हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रह सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बजट भी है और ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा गिरावट भी देखने को मिलता है। तो चलिए इन डिटेल में हम लोग बात करते हैं, समझते हैं मार्केट का कैसा मोमेंटम हो सकता है। तो हम लोग बात करेंगे निफ्टी से, फिर हम लोग मूव करेंगे मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप के ऊपर भी। तो अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी के ऊपर बात करेंगे, निफ्टी ने यहाँ पे आपको टॉप लगाया था 27 सितंबर को। 26,277 का निफ्टी ने टॉप लगाया और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली जो है निफ्टी में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। अब अगर इस पैटर्न को हम लोग यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं या फिर अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा है। फर्स्ट, काफी इंटेंस सेलिंग हुआ, एक अच्छा इंटेंस सेलिंग चला अक्टूबर कंप्लीट और नवंबर मिड तक, और लास्ट नवंबर में जो है एक बाउंस बैक आया। वापस से अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगेन जो है थोड़ा सा पॉज किया, पॉज करने के बाद अगेन सेलिंग प्रेशर आया, वापस से यहाँ पे पॉज किया, एक पुल बैक आया। अगेन यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो चुका है और एक पॉज ले रहा है। यहाँ पे जो है वापस से मार्केट एक पॉज लेता हुआ दिख। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इमीडिएट अगर हम लोग बात करेंगे, जब तक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, ये जो एक बड़ा कैंडल हम लोगों को दिख रहा है, इसके हाई को जब तक ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं करता है, तो ये पूरा एक रेंज है यहाँ पे कि निफ्टी आपको फंसा हुआ रह सकता है। जितने भी कंपनीज है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो अभी अर्निंग सीजन चल रहा है, तो अर्निंग की तरफ से कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है या बहुत ऐसा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक नहीं मिल रहा है, या फिर आपको अर्निंग नहीं आ रहा है जिसकी वजह से पुश नहीं मिल पा रहा है। सेकंड, जो मार्केट को पुश मिल सकता है आइदर साइड, आइदर अप साइड या फिर डाउन साइड, वो है बजट। बजट है 1 फरवरी को। तो तब तक के लिए मार्केट में क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप पैटर्न को देखेंगे क्या हुआ, फॉल हुआ, एक पॉज लिया, ब्रेकआउट किया, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, उसके बाद इमीडिएट जो है डाउन साइड मूव। यहाँ पे अगर देखेंगे अगेन यहाँ पे एक रेंज बनाया है। अब इस रेंज के बाद क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है जो जब इसको ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे तो एक तेजी यहाँ पे आ सकता है। तेजी कहाँ तक जा सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक। जब तक ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक जो है आपको बहुत मेजर तेजी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर डेफिनेटली अगर एक ब्रेकआउट आता है तो एक स्पेस है जहाँ पे कि, और अच्छा स्पेस है जहाँ पे कि निफ्टी मूव कर सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखेंगे इमीडिएट जो सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, वो ले रहा है 23,000 पे। अगर 23,000 यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो निफ्टी के पास एक अच्छा स्पेस है इमीडिएट 22,000 को टच करने का, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो जून का कैंडल है, ये आपको कैंडल है रिजल्ट का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेफिनेटली एक लो लगा था और वो लो अभी तक इंटैक्ट है, यानी कि उसके नीचे जो है उसके बाद से निफ्टी नहीं गया है, तो इमीडिएट 22,000 का सपोर्ट होगा। अब इंटरेस्टिंगली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है। तो चलिए स्विच करते हैं वीकली कैंडल के ऊपर। वीकली कैंडल में अगर हम लोग यहाँ पे स्विच करेंगे तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है जो कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और सेलिंग कैंडल का अगर हम लोग यहाँ पे साइज देखेंगे तो सेलिंग कैंडल का साइज काफी बड़ा है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे सेलिंग कैंडल का साइज बड़ा है, यहाँ पे भी सेलिंग कैंडल का साइज बड़ा है, यहाँ पे भी एक इंटेंस सेलिंग, इस वीक में भी एक इंटेंस सेलिंग। तो लगातार जो है आपको सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। इसका मतलब है सेल ऑन राइज मार्केट है, ऊपर गया मार्केट में सेलर को एक अच्छा मिला रिस्क रिवॉर्ड, वापस से सेल किया। अभी के लिए 23,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि इस वीक में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर इस वीक में 23,000 ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल जा सकता है
21,500 से 22,000, ये एक सपोर्ट रेंज है जहां पे कि आपको निफ्टी मूव कर सकता है, इस रेंज को वापस से रीटेस्ट कर सकता है, यहाँ पे जो है निफ्टी आपको जा सकता है। तो निफ्टी क्लियरली बियरिश यहाँ पे अभी हम लोगों के सेटअप के अकॉर्डिंग है। निफ्टी बुलिश कब होगा? निफ्टी बुलिश होगा अगर यहाँ पे निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक हम लोगों का यहाँ पे ट्रेंड चेंज का नहीं बनेगा। अगर ऊपर की साइड जाता है ट्रेंड लाइन के पास, वापस से हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे। तो निफ्टी जो है क्लियरली सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है, और यहाँ पे जो है एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली जो है अगर यहाँ पे देखेंगे एक सेलिंग हुआ, वापस से पुल बैक, अगेन सेलिंग, स्मॉल पुल बैक, वापस से सेलिंग, हो सकता है एक स्मॉल पुल बैक ले और यहाँ पे वापस से ब्रेक डाउन कर दे। चलिए बात करते हैं अभी हम लोगों का बायस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यों है डाउन साइड के लिए, इसके ऊपर बात करते हैं। हम लोग स्विच करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर। नेक्स्ट है निफ्टी मिड कैप। और मिड कैप निफ्टी के अगर हम लोग वीकली बेसिस को देखेंगे, और वीकली चार्ट पे क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे पैटर्न आपको विजुअलाइज हुआ होगा। और हम लोग इसको देखते हैं जो कौन सा पैटर्न है। यहाँ पे क्लियरली वन साइडेड मोमेंटम हुआ, फॉल किया, अगेन यहाँ पे पुल बैक लिया, और क्या हुआ, इस प्रीवियस हाई को निफ्टी मिड कैप ने ब्रेकआउट नहीं दिया। डाउन साइड में ये लो ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी कि प्रीवियस स्विंग हाई टेकन आउट नहीं हुआ, यहाँ पे लोअर हाई बना, और ये जो है प्रीवियस स्विंग लो ब्रेकडाउन हो गया है और यहाँ पे लोअर लो बना। अब आपको पता है जो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कब बनता है, ये तब बनता है जब मार्केट का सेंटिमेंट बियरिश हो, यानी कि अगर बियरिश सेंटिमेंट में मार्केट है तो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और मंथली चार्ट को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली आपको ये चीजें, ये पैटर्न इजीली विजुअलाइज होगा। यहाँ पे देखिए मोमेंटम स्टार्ट हुआ 30,000 के आसपास, 2023 में ये स्टार्ट हुआ था। वन साइडेड कंटिन्यूसली रैली हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, 60,925 का हाई लगाया, यानी कि 100% का रिटर्न किया मिड कैप ने। उसके बाद एक लो लगा, यहाँ पे पुल बैक हुआ, वापस से यहाँ पे अपसाइड जाने का कोशिश की, अगेन यहाँ पे 59,000 का हाई लगा, 59,650 का, और उसके बाद यहाँ पे अब लोअर साइड में ब्रेकडाउन करता हुआ दिख रहा। अब अगर हम लोग इस पूरे पैटर्न की बात करेंगे, ये क्या पैटर्न है, बहुत से लोग विजुअलाइज हो गया होगा ये क्या पैटर्न है, और अगर नहीं विजुअलाइज हुआ तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये जो पैटर्न है ये है एम पैटर्न। एम पैटर्न जो है एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, और इसका रेलेवेंस तब बढ़ जाता है जब आपको यहाँ पे उससे पहले का जो ट्रेंड है, जब ये पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ उससे पहले का ट्रेंड अगर बुलिश ट्रेंड है, तब ये काफी पावरफुल पैटर्न बन जाता है। और क्लियरली अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखेंगे तो अभी डेफिनेटली हम लोगों ने इस चीज को जस्ट डिस्कस किया, जो इस पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है, लोअर साइड में क्लोज दे दिया है। अब जो सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होगा, जब ये लो ब्रेकडाउन होगा, तो इमीडिएट हम लोगों को यहाँ पे 49,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। इस लेवल को, इस सपोर्ट जोन को ये टच करने के लिए जा सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे एक और इंडिकेटर को लगा के देखेंगे, और ये इंडिकेटर क्या है, ये इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर हम लोग यहाँ से लगाते हैं, सपोज यहाँ से आपको मोमेंटम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो सपोर्ट जोन अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, जो 49,000 50,000 का सपोर्ट जोन डिस्कस किया, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 38.2% के रिट्रेसमेंट लेवल पे, यानी कि ये एक अच्छा प्रोबेबल जोन है जहाँ पे कि क्लियरली आपको मिड कैप निफ्टी हिट कर सकता है। और सेम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर सेम पैटर्न जब हम लोग यहाँ पे स्विच करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप पे, तो निफ्टी स्मॉल कैप में जब हम लोग यहाँ पे स्विच करते हैं तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा क्लियरली एक वन साइडेड मोमेंटम हुआ,
और उसके बाद यहाँ पे भी 17,500 का लेवल ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज दिया है। अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी स्मॉल कैप में 15,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो फर्दर फॉल के लिए तैयार रहिए। अभी जब तक कि निफ्टी का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होता है, जब तक कि निफ्टी ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है, सेल ऑन राइज का मार्केट है। आप यहाँ पे जो है सेल करने के लिए ऊपर की साइड में देख सकते हैं। अगर बाई का पोजीशन, सपोज आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी स्टॉक में लेना चाहते हैं, तो एक अच्छे लेवल्स को देख के ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, मैसेज अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर